इधर लिख लिया बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, और इधर लिख लिया बैटरी डिस्कनेक्टेड। अब इसमें दो काम होंगे, मतलब बैटरी रिमेन कनेक्टेड एंड डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड। बैटरी कनेक्ट है और डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दिया, यहाँ पर बैटरी को डिस्कनेक्ट किया और डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दिया। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड। अब केसेस बनेंगे इंसर्टेड। ठीक है, अब केसेस बनेंगे, देखते चलना आप। पहला केस, पहले बात करते हैं चार्ज की, क्यू। ठीक है, तो क्यू जो है चार्ज, बैटरी अगर कनेक्टेड है तो आपकी, सबसे पहले क्यू की बात नहीं करते, बी की बात करते हैं। बी आपका हमेशा सेम रहेगा क्योंकि बैटरी है, उसका पोटेंशियल को बिगड़ने ही नहीं देगी। ठीक है ना, बैटरी पोटेंशियल को बिगड़ने नहीं देगी। अब दोनों केसेस में जो चीज बदलती है ना, दोनों केसेस में वो बदलता है सी पर किसी का कोई मतलब फर्क नहीं पड़ेगा, वो सी के टाइम्स होना ही होना है, सी को के टाइम्स होना ही होना है। अगर हमने डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दिया तो उसमें बैटरी का कोई लेना देना नहीं है, उसको के टाइम्स होना ही होना है। तो यहाँ पर जो नया कैपेसिटेंस होगा वो के टाइम्स पुराने कैपेसिटेंस के हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इधर हम बात करेंगे, यहां पर भी ये पुराने कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाएगा। अब बात करते हैं चार्ज की, तीसरा है आपका फैक्टर चार्ज का। अब देखो बेटा, कैपेसिटेंस आपका चेंज हो गया, पोटेंशियल सेम है, तो 101% क्यू भी चेंज होगा, क्योंकि क्यू इक्वल टू क्या होता है, सी बी। तो सी आपका के टाइम्स हो गया, तो चार्ज भी आपका के टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है एनर्जी की या इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो ये अगर सेम है तो बी इक्वल टू, आपने खूब पढ़ा होगा, E इंटू डी होता है। ये आप कैपेसिटेंस अगर पढ़ रहे हो तो इस फॉर्मूले को बिल्कुल अपने दिमाग में सरफेस पर रखो। बी इज इक्वल टू ई इंटू डी, अपने सरफेस पर रखो, बहुत काम करता है हर डेरिवेशन में। तो E इज इक्वल टू, ये भी सेम रहेगा आपका, E ही रहेगा, नया E। अब बात आती है एनर्जी की, U। तो बेटा U इज इक्वल टू होता है हाफ ऑफ सी बी स्क्वायर। अब चेक कर लो क्या क्या बदला, ये तो बदला नहीं, ये के टाइम्स हो गया, तो U भी आपका नया U के टाइम्स हो जाएगा पुराने U के। तो इस तरीके से समझना है आपको। इतनी बात समझ में आ गई तो फिर मैं आपको डिस्कनेक्टेड का बताऊं। यस सर। यस ओके, चलिए अब बात करते हैं जब हम बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देंगे। बेटा बैटरी अगर तुमने डिस्कनेक्ट कर दी तो चार्ज कहीं भाग थोड़ी ना जाएगा। बैटरी को तुम जब डिस्कनेक्ट कर दोगे तो चार्ज कहीं भाग थोड़ी ना जाएगा और नया चार्ज बन नहीं सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो क्यू है, नया क्यू वो पुराने क्यू के बराबर रहेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज बनाने के लिए कुछ है नहीं और बिगाड़ने के लिए कहीं जाएगा नहीं, तो वो सेम रहेगा। अब बात करते हैं बी की, तो भाई फिर से वही, क्यू इक्वल टू होता है बेटा सी बी, और बी इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन सी, ये सेम है, ये के टाइम्स हो गया। तो नया पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 1 अपॉन के टाइम्स। तो न्यू पोटेंशियल हो जाएगा पुराने के 1 अपॉन के टाइम्स। क्या ये मैंने सही किया है? बिल्कुल सही किया है। ठीक है, डाउट आए आप पूछ लेना। इसी तरीके से बी जैसे चलेगा वैसे ही ई चलेगा, तो यहां से ई प्राइम हो जाएगा ई अपॉन के। एनर्जी की बात करेंगे तो एनर्जी बेटा होता है हाफ ऑफ सी बी स्क्वायर। ठीक है, अब आपका ये हो गया के टाइम्स, तो के सी हो गया ये, और ये हो गया आपका 1 अपॉन के टाइम क्या पोटेंशियल। तो यहाँ पर आप कर दो बी स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, भाई स्क्वायर हो जाएगा तो के से के कट जाएगा, यानी कि ये यू अपॉन के हो जाएगा। तो एनर्जी यहाँ पर आ जाएगी यू अपॉन के। ठीक है, तो एक तो 1 अपॉन के ये हो गया, 1 अपॉन के ये हो गया, और 1 अपॉन के ये हो गया, ये तीन चीजें 1 अपॉन के हो गई, ये के टाइम्स हो गया। तो अब आपके सामने सारी चीजें हैं, मुझे नहीं लगता ये याद करने वाली चीज है, बहुत आसान है। ठीक है, अगर आप दो चीजें दिमाग में रख पाओ कि अगर बैटरी कनेक्ट है तो बी सेम रहेगा, बैटरी डिस्कनेक्ट है तो क्यू सेम रहेगा, सारा शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि सी दोनों में के टाइम्स होना ही होना है, और इन क्यू और सी पर ही दोनों बातें डिपेंड कर रही हैं बस, या उधर बी पर डिपेंड करेगी। हो गया खत्म। सर एक टॉपिक में और डाउट है सर, पोलराइजेशन डेंसिटी। हाँ, वो छोड़ दो, वो नहीं आते क्वेश्चन, मैंने आपसे पहले भी कहा था कुछ चीजें ऐसी हैं अभी, डेंसिटी वगैरह वो छोड़ दो। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन किसी भी सैंपल पेपर में मिल जाए
तो मैं आपको पूरा डीप में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो ये आपके लिए टास्क मैंने दे दिया, जस्ट फाइंड आउट अ क्वेश्चन ऑन पोलराइजेशन डेंसिटी। बेटा डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा कोई मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, वो डिफाइन करता है कि कितना इंटेंसिटी है उसका पोलराइज होने का, सिंपल टर्म्स में। और कैपेसिटेंस में मैंने इसको बताया हुआ है। चलिए ये क्वेश्चन का जो पार्ट है वो कर लेते हैं, करिए आप इसको, सेकंड पार्ट। अब मुझे इसके आंसर बताओ। A parallel plate capacitor is charged by a potential. It is disconnected from the battery and then connected to another uncharged capacitor of the same capacitance. तो ये भी एक नई चीज है आपके लिए कि हम दूसरे अनचार्ज कैपेसिटर्स जिसकी कैपेसिटेंस सेम है उससे कनेक्ट कर दिया। मतलब हमारे पास में एक कैपेसिटर था, इसको हमने बी वोल्ट से कैपेसिटर चार्ज किया और इसकी कैपेसिटेंस मान लो सी थी, ये अनचार्ज्ड था, इससे हमने इसको कनेक्ट कर दिया। तो होगा बेटा क्या कि चार्ज तब तक ट्रांसफर होगा जब तक दोनों के पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाते, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जीरो नहीं हो जाता। तो क्योंकि ये दोनों सेम है तो दोनों का पोटेंशियल आधा आधा हो जाएगा, या ये कह लो चार्ज आपका आधा आधा, चार्ज आपका आधा आधा बट जाएगा, ठीक है। या ये कह लो हाफ हाफ पोटेंशियल इन पे बट जाएगा, जैसे चाहे वैसे समझ लो। तो वो ये कह रहे हैं रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन टू द सिंगल कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन में कितना हो गया और सिंगल कैपेसिटर पर कितना हो गया, ये आपको बताना है। बताइए भाई, अब इसका रेशियो बताइए। सिंगल का तो